हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस साल बीएड करना चाहते हैं 2024 में और आपने सोचा है दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या फिर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो जामिया कैन बी द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर यू बिकॉज ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड उतनी ही ज़्यादा रिप्यूटेड है जितने की डीयू एंड बीएचयू। इवन this is the best ranked university in the India as well, so you can take admission in जामिया as well। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार से कंडक्ट करवाया जाता है और कब से इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक अभी आप अगर डीयू में, बीएचयू में या फिर अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUET PG 2024 का जो फॉर्म्स आ चुके हैं वो भरना पड़ता है और फिर CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस तरह से अदर यूनिवर्सिटी में बीएड में आप एंट्रेंस दे पाते हैं। बट अगर आप जामिया की बात करें और जामिया में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको सेपरेटली जामिया की वेबसाइट पे जाकर जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके फॉर्म्स जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पे सेपरेटली अपलोड किए जाते हैं, निकलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो फॉर्म्स हैं बीएड में एडमिशन लेने के लिए वो कब तक आउट होंगे, बाकी जो भी प्रोसीजर रहने वाला है एडमिशन का वो क्या रहेगा, और साथ ही साथ सिलेबस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस फॉलो किया जाता है जामिया मिलिया इस्लामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम का, क्योंकि यहाँ का सिलेबस जो CUET PG बीएड का सिलेबस है उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की बात करें तो जैसे कि लास्ट ईयर जो फॉर्म्स आउट हुए थे इसके रजिस्ट्रेशन के, वो आपके 1 मार्च से स्टार्ट हो गए थे। लाइक जो आपका प्रोस्पेक्टस था वो 1 मार्च को आ गया था और जो एडमिशन फॉर्म थे वो 3 मार्च से चालू हो गए थे। तो ये जो डेट है ये लास्ट ईयर की थी और जामिया सेम ही पैटर्न पे और सेम ही ईयर में लाइक हर मंथ इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो मार्च या अप्रैल तक ही निकल जाता है। तो बेसिकली इस साल भी जामिया मिलिया इस्लामिया में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको मार्च अप्रैल तक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और हर साल इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सेम मंथ में होता है। तो ये आप लास्ट ईयर का है तो इस साल भी आप यही लगा के चलना कि मार्च अप्रैल तक आप इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप CUET PG या DU और BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, वो आप फिल कर सकते हैं। बाकी फिर एडिटिंग की बात कर ले, लाइक फॉर्म में अगर आप किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो आप फिर उसको एडिट कर पाएंगे 4 अप्रैल 2023 तक। लाइक कुछ टाइम आपको फिर मिलता है एडिटिंग करने का। फिर इसी तरह एडमिट कार्ड, लाइक यहाँ पे जितनी भी डेट्स दे रखी है ना, टेंटेटिव डेट, जामिया एकदम एग्जैक्ट उसी डेट पे कंडक्ट करवा लेता है। थोड़ा सा आगे पीछे देखने को अब मिल सकता है कभी कभार, बट जामिया अपनी डेट्स पे काफ़ी फोकस करता है और उसी डेट पे वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है। तो ये है इसकी एग्ज़ाम्स की डेट और जो रजिस्ट्रेशन डेट इसकी निकलेंगी। तो अभी जामिया के फॉर्म्स में काफ़ी टाइम है। बाकी मैं कहूँगा कि आप CUET PG भी दीजिए, जामिया का एंट्रेंस भी दीजिए और IP यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म निकलते हैं वो भी आप फिल करना। अगर आपका सपना है कि आप टीचर बने और बीएड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस साल बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हर एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरिए। आपका जिसमें भी हो जाता है, अगर आपको वो यूनिवर्सिटी सुटेबल होती है आपकी लोकेशन से, आपके बजट के हिसाब से, तो आप उसमें एडमिशन ज़रूर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही रिप्यूटेड है और एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी जगह हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को डेट्स ये सारी क्लियर हो गई होंगी। बाकी अब बात कर लेते हैं कि जामिया में जब लाइक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद फिर आपको क्या सिलेबस फॉलो करना पड़ता है, इसके एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्या इसके एग्ज़ाम CUET जैसे करवाती है ऑनलाइन CBT मोड में उसी तरह होते हैं या फिर ऑफलाइन होते हैं, सिलेबस क्या होता है, अब वो उन चीज़ों पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं ये जामिया मिलिया इस्लामिया की वेबसाइट पे दोबारा से आ गया हूँ। लाइक अगर आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट होंगे तो आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है JMICOE.in पे और इसके बाद फिर आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई दिखेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी एडमिशन से रिलेटेड, जो लास्ट ईयर के एडमिशन हुए थे और फिर जो भी कट ऑफ आई थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। और जैसे कि आपको पता होगा कि मेरा भी लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम था वो मैंने क्रैक कर दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मैं इंटरव्यू में नहीं जा सका, क्योंकि
जो रिजल्ट आया था वो मैंने बाद में चेक करा और जो इंटरव्यू की डेट थी वो निकल चुकी थी। तो इस तरह से मैंने इसमें एडमिशन नहीं लिया। बाकी वो एक टेस्ट था कि लाइक आई वाज चेकिंग द क्वेश्चन पेपर, लाइक किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से जामिया कंडक्ट करवाती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो क्रैक हो गया। बाकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में बीएड एडमिशन के लिए, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच यू आर वॉचिंग हियर, एंड डू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट ऑल द गाइडेंस एंड ऑल द प्रिपरेशन वीडियोज एज वेल। तो आप मिस मत करना, सब्सक्राइब करके रखना चैनल। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं टू माई व्हाट्सएप। I will be giving my number in the description box. You will get everything in the description box if you have any kind of query regarding the B.Ed in Jamia and B.Ed in DU. So you can reach out to me. बाकी नीचे आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर UG PG बैच मार्च, और यहाँ पे आपको इसी तरह से लिंक मिल जाएगा 2024 के लिए, और उसमें आप जाकर डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आपको सीधा रजिस्ट्रेशन की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म रजिस्टर कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी आ जाएगा। अभी ये प्रोस्पेक्टस अवेलेबल नहीं है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टस नहीं आएगा। बाकी लास्ट ईयर का जो प्रोस्पेक्टस है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी आप सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पे आपको जैसे एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस देखने को मिला है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओपन होगा। फिर कोर्स टाइप में आपको जाना है, यहाँ पे कोर्स टाइप में बैचलर सेलेक्ट करना है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो बीएड है वो बैचलर के अंदर आता है। लाइक DU और BHU जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो बीएड का कोर्स है वो PG के अंदर आता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। बट यहाँ पे जो बीएड है वो बैचलर के अंदर आता है, तो बैचलर सेलेक्ट करना है आपको। फिर यहाँ पे कोर्स टाइप में B22 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं B22 बीएड के लिए होगा, B23 आपका स्पेशल एजुकेशन होगा और B24 आपका नर्सरी एजुकेशन होगा। तो अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, तो आपको B22 पे जाना है और फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा आपको फिल करना है इसमें SARCIA, ये कैप्चा फिल कर दिया मैंने और यहाँ पे सर्च करा, तो यहाँ पे आपको खुलकर आ जाएगा कि जो आपका सिलेबस है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो PDF है वो ओपन हो जाएगी और उसके थ्रू आप अपना सिलेबस है जो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि बेसिकली दिखा रखा है, जो डिटेल्स हैं ये वो 2021-2022 की है, बट जो क्वेश्चन पेपर होता है और जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो सिमिलरली होता है हर साल का। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जितने जितने क्वेश्चन होते हैं वो मेंशन किए हुए हैं वहाँ पे, उतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, आपको सेम ही पैटर्न और सेम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी एग्जाम के सिलेबस से रिलेटेड भी अभी आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी। लाइक यहाँ पे तो आपको बहुत ही शॉर्ट में सिंपल में दिखाया गया है कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको एग्जैक्टली बहुत ही एक तरह से समराइज वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है कि आपको कहाँ कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो वो बिल्कुल मिस आउट मत करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी आपको आपकी मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में एंड इवन करंट अफेयर में, और बाकी जो अदर सोशल साइंस एंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे उसमें। क्योंकि मैंने जितना इस एग्ज़ाम को पढ़ा है, जितना इसको एनालिसिस करा है, उस पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो सिमिलरली होते हैं हर एक साल में। बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बाकी आप आराम से जामिया एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, आराम से आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर सेलिंग देयर कोर्सेज इन 299, 555 और लाइक मतलब बहुत महंगे महंगे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। बट आई सजेस्ट आपको किसी भी प्रकार का कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से ही और एक सही डायरेक्शन में गाइडेंस से आप अपना इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आई सजेस्ट कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए आपको अगर कोई कोर्स बेच रहा है तो वो आपको बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देगा, बट वो वही वाली बात हो गई कि आपके सामने बहुत सारा खाना तो रखा है, बट आप उसको खा लेंगे और क्या आप
उस खाने को खाने के बाद डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं। तो इसी प्रकार से अगर कोई कहता है कि हम आपको इतने रुपए में ये सारी चीज़ें दे देंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब उस सारी चीज़ों का लाभ उठा ही नहीं पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है लेने का। तो आई सजेस्ट कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, एनसीईआरटीज़ पढ़िए। बाकी अभी सिलेबस देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। तो सिलेबस से पहले कुछ बेसिक बातें कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन मोड में होता है। आपको ऑफलाइन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे अब उनका जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। एक लाइक 170 क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको 180 मिनट दिए जाएंगे। 3 घंटे का आपका ये पेपर होगा। 170 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। बाकी जो हर मार्क्स के लिए आपको मार्किंग दी जाएगी वो 1 नंबर होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी पासिंग मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, यहाँ पे बेशक मेंशन किया होगा कि 15% एटलीस्ट आपके होने चाहिए पासिंग मार्क। बट जो कट ऑफ बनती है वो आपकी परफॉर्मेंस पे बनती है। लाइक बहुत ही टफ कंपटीशन होता है यहाँ पे भी मैं कहूँ कि आपकी सीटें बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, और फिर आपका जो कट ऑफ होती है कंपटीशन के हिसाब से ही बनती है कितने ज़्यादा कट ऑफ जा रही है। बाकी फिर आप अगर एंट्रेंस क्लियर कर भी देते हैं फिर उसके बाद भी आपको फिर इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ता है, और इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद फिर आपका फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जामिया बीएड में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो सिलेबस के लिए आपको देखिए यहाँ पे 170 मार्क्स टोटल 170 मार्क्स का पेपर होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। इस 170 मार्क्स में आपका जो मेन चीज़ पूछा जाएगा वो होगा रीजनिंग 30 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद नेचुरल साइंस जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक पूछी जाएगी वो 20 होंगे, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे। तो ये होगा आपका टोटल 170 क्वेश्चन जो कि आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी और कहाँ कहाँ से कैसे आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। तो देखिए जनरल रीजनिंग की बात करूँ मैं, इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे रीजनिंग के आपके मतलब एक सेलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक्स ही होते हैं, वहीं से हमेशा रीजनिंग उठ कर आती है जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। और लास्ट ईयर की वीडियोस में भी मैंने शेयर करी हुई हैं कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो कहाँ कहाँ से किस किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। मोर टीचिंग एप्टीट्यूड भी बहुत ही बेसिक आएगी, वो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से या अपने ब्रेन टाइप के हिसाब से भी कर सकते हैं। लाइक आप अगर बेसिक बच्चों के बारे में जानते हैं या टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका माइंडसेट है तो उस हिसाब से भी आप वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर आप एक टीचर के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बच्चों को समझते होंगे और उस बिहाफ पर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर देखने को मिल सकता है वहाँ पे। और करंट अफेयर में फिर आपके स्पोर्ट्स से हो गए, बुक्स से रिलेटेड हो गए, या फिर आपका कोई अवार्ड वगैरह हो गया, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे करंट अफेयर में भी पूछी जाती हैं जो हम आने वाली सेपरेटली वीडियोज़ में शॉर्ट में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है। नेचुरल साइंस में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एनसीईआरटीज़ फॉलो कर लेते हैं लाइक 6th से लेकर आपकी 10th तक के एनसीईआरटी, तो ये सारे 20 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे आराम से, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। सोशल साइंस में बहुत ही बेसिक होता है, ये भी आप 10th तक के साइंस पढ़ लीजिए। मोस्टली क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलेंगे और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा आपका सीयूईटी पीजी एग्जाम होता है उससे तो काफ़ी इजी एग्जाम होता है जामिया बीएड का, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसके एकदम कॉमन टॉपिक्स है और वहीं से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको आराम से कवर हो जाएगा। लैंग्वेज भी है आपका, लैंग्वेज भी आप आराम से कर पाएंगे। तो इस तरह से पूरा सिलेबस रहता है जो कि आपको 170 मार्क्स का होता है और 180 मिनट्स में आपको करना पड़ता है। बाकी बुक्स भी किसी प्रकार की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एनसीईआरटीज़ पे फोकस करिए। बाकी आप चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रिपेयर करना है। और
अगर आप लाइक जामिया बीएड के प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा, बिकॉज आई हैव ऑल दोज 3 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सो आई विल बी शेयरिंग ऑल द क्वेश्चन टाइप, लाइक कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और किस वे में आपको मूव ऑन करना है। तो यही थी आप आज की वीडियो। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी कि क्या सिलेबस है, कैसा एग्ज़ाम होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा और किस तरह से आपका एडमिशन पूरे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीएड कोर्स के लिए इस साल कंडक्ट किया जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप सब ठीक था एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं एंड आई विल गिव यू माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। You can directly reach out to me on the WhatsApp and raise your query if you have. Thank you so much for watching this video and let's meet in another video. Thank you.